बेटी बिल्कुल बीमार हो गई थी, डेथ हो गई थी, सोपरी महाराज ने बचाई। ये लगातार सब भाई इकट्ठा हो जाएंगे। और ये कितना दिन हो गया अभी महाराज को तपते हुए? आज होगा भारत भूमि में सबसे बड़े हट्टियों की हुई है गुरु गोरखनाथ जी महाराज। बिल्कुल एक लाइव तस्वीर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे मैं अभी मौजूद हूँ, भाखरा गांव के पास, और वहां पर दिखाऊंगा जिस प्रकार फ्रेम के अंदर आप देखेंगे जिस प्रकार दिखाएगा विकास गिरी जी महाराज कहीं न कहीं आपको नजर आ रहे हैं। तो पीछे जो काफी लोग यहाँ पर बैठे हैं, उधर मातृ शक्ति जो बैठी है उसको लेकर के मैं बात करूंगा। जी क्या नाम आपका? सचिन कुमार बात रहती है। फाकर साहब, ये जो यहाँ पर काफी पब्लिक आई हुई है, आखिरकार यहाँ पब्लिक आने का क्या कारण? पब्लिक आने का कारण ये है जी, परम श्रद्धेय विकासगिरी जी महाराज पिछले 5-6 महीने पहले मद भागवत गीता करवाई थी यहाँ पर साध्वी कोशिका जी महाराज से। उसके बाद में गांव का आस्था का और श्रद्धा का सैलाब उमड़ा और लोगों में एकदम जोश आ गया। फिर बाबा विकासगिरी महाराज ने कहा कि मैं थोड़ी सी तपस्या कर लूँ, यहाँ करो बाबा, ऐसी चर्चा आई। फिर महाराज ने ये सोचा कि मेरी तपस्या के बजाय जो बाबा यहाँ पर जो सेवा दे रहा है हर्षगिरी महाराज, तो ये कर ले तो इनसे गांव से जुड़ा होगा, गुवांढ से जुड़ा होगा। तो ऐसे ये देख लो आप चलिए किसी एक व्यक्ति से बात करने की मैं कोशिश कर लेता हूँ। जी आखिरकार यहाँ जो ये धाम है इधर वो काफी पुराना बताया जा रहा है, तो आखिरकार जो पुराणत का क्या राज है, कोई बताएगा मेरे को? तो पुराणत के बारे में जानना चाहेंगे, आखिरकार किसने तपस्या करी शुरुआत सबसे पहले? 150 साल पहले तपस्या करी बाबा जी को। नाम क्या है सबसे पहले? नाम बताओ जी, आपका नाम बताओ। मेरा नाम चंद्रबान, गाँव कौन सा आपका? नाम भाखरा है। तो अब बताओ सबसे पहले यहाँ पर कौन पहुंचे थे और किस प्रकार की तपस्या हुई? सबसे पहले ये मंदिर तो बनी कई दिन आया सब तपस्या देवी हो गिरी जी पर। इससे पहले अब ज्यादा हो रहा है, ऐसे ही पहले बहुत रहा है। चलो बात करने की कोशिश कर लेते हैं। जी आपका पहले नाम बता दो। जी धर्मवीर जी, जो यहाँ पर सबसे पहले तपस्या जो हुई, जो महाराज यहाँ पर तपस्या की थी, उन्हीं के नाम से यहाँ पर जो चर्चाएं जी। तो कोई याद को नहीं आवा, बाकी बूढ़ा बुजुर्गों की सुनेड़ी कहानी सुना था कि पूरे 12 साल तपया था बाबा छोपरी। 12 साल शिवपुरी जो मूर्ति आप देख के आए हो, ये यहाँ तपस्या करी, यही अपने गांव का है, परिवार का है, अपने गांव का परिवार का है महाराज। अच्छा था साधु। उसके बाद में अब ये कई साल के बाद में ये उजागर होगी उसकी शक्ति। ये महाराज आया है गुजरात से, इन्होंने आकर के ये तपस्या करके, और महाराज की विकासगिरी की मेहरबानी। जी जी बिल्कुल। यहाँ तो अपने 3-4 महीना पहले तो अच्छी बढ़िया कथा, सत भागवत कथा। उसके बाद में ये अब चल रहा है 41 दिन की तपस्या है, और पूरा गांव का विश्वास है बाबा शिवपुरी के ऊपर। चलिए महाराज जी से भी एक बात करने की कोशिश कर लेता हूँ। जिस प्रकार महाराज जी भी अपने आसन पर बैठे हैं और काफी हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, और कहीं न कहीं एक आस्था को लेकर के महाराज जी एक सवाल पूछना चाहूंगा। जिस प्रकार आज जगह जगह महाराज तपस्या कर रहे हैं, पाखंडवाद को लेकर के बात करना चाहूंगा। कहीं पाखंडता जो कहीं कहीं चरम पे आज, उसको लेकर के क्या कुछ आपके विचार है? क्या योजना है आपकी भी? कहीं पाखंड खिंडाने का है या फिर किस प्रकार क्या है, वो योजनाएं क्या है? यह भारत भूमि सिद्ध संतों की भूमि है। यहाँ एक से एक सिद्ध संत महात्मा तपस्या करते आ रहे हैं। यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है, और यहाँ सिद्ध बाबा शिवपुरी जी महाराज, जो इसी गांव का उनका जन्म था, ऐसी तपस्वी मूर्ति, उन्होंने यहाँ इस तपोभूमि पर तपस्या की है। यहाँ किसानियां जोड़ और तपोभूमि के नाम से जगह को प्रसिद्धि है। क्षेत्र में, इस इलाके में इसको बहुत आस्था का केंद्र मानते हैं। बाबा शिवपुरी जी से यदि कोई भी मनोकामना मांगता है, उसकी सारी मनोकामना बाबा शिवपुरी पूरे करते हैं, और उन्हीं की देन है। गांव वालों की बहुत आस्था को देखते हुए कई साल पहले गांव वालों ने बोला भी इतना बड़ा आश्रम है, इसको संचालन के लिए कोई ना कोई महात्मा दिया जाए। तो ये हर्षगिरी जी जो है मेरे शिष्य हैं, इनको मैं यहाँ सेवा के लिए छोड़ा। और एक तपस्वी टाइप के जिनकी जो विचारधारा है, साधना, क्योंकि क्या है, त्याग, तपस्या और अनुशासन और अनुशासित, यदि जो व्यक्ति है वही साधना कर सकता है। क्योंकि आपने देखा है, इतनी 48 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद में, 47 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद में, इतनी धूप में और इतने 5 दोनों के बीच में बैठना, और यह नहीं है कोई 11 दिन 21 दिन, पूरी जो विधि विधान है जो हमारे यहाँ के क्षेत्र में, इससे पहले बाबा रामगिरी जी महाराज, जैसे मैंने भी 4-5 तपस्या करी है, और भी महात्माओं ने करी है, यह परंपरा आदिकाल से है। इस धूनी तपस्या के बारे में गोरख संगीता के अंदर बाकायदा उल्लेख है। भारत भूमि में सबसे बड़े हट्टियों की हुए है गुरु गोरखनाथ जी महाराज। उन्होंने जो भी हट कर लिया, बोले बाल हट, त्रिया हट जो तुम्हारे की, और राज हट, ऐसे हट हैं, और ऐसे ही जोग हट होता है। तो जोग हट योग साधना है। धूनी तपस्या हो गई, जलधारा हो गई, तपस्या ये 41 दिन, 1.25 महीना।
क्योंकि तपस्या पूर्ण वही मानी जाएगी जो 41 दिन है। बीच में जो 11 दिन 21 दिन वगैरह ये पूर्ण नहीं होती है। सवा महीना बोलते हैं, सवा महीना 41 दिन, तो सवा महीने की जो तपस्या है और चारों तरफ धूने लगाने के बाद में और उसी परंपरा को निभाते हुए यह जो साधना कर रहे हैं, मैं तो बाबा शिवपुरी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, इनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें और गांव में सुख शांति समृद्धि हमेशा सारा गांव खुशहाल रहे और सारे गांव में खुशहाली रहे। और संत महात्मा अपने लिए कुछ नहीं करते, संत महात्मा का पूरा जीवन परमार्थ का होता है। बोले वृक्ष न फल बख्शिए, वृक्ष न फल बख्शिए, नैर न सींचे नीर, और परमार्थ के कार्य ने साधु ने धरा शरीर। साधु संतों का जीवन पूरा परमार्थ के लिए होता है। जैसे नहर अपना पानी कभी नहीं पीती, वृक्ष फल अपना कभी नहीं खा सकता, ऐसी साधु का जीवन तप हो, त्याग हो, तपस्या हो, साधना हो, कुछ भी हो, वह गाम राम के लिए समर्पण होती है, धर्म के लिए समर्पण होती है। क्योंकि आज क्या है, यदि कोई भी साधना है, यदि मन के अंदर संकल्प है, वही साधना संपूर्ण होगी। मन में संकल्प होने के बाद में विकल्प नहीं आना चाहिए किसी प्रकार का भी। जो संकल्पित होते हैं जो महात्मा, वही साधना को पूरी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे महात्मा हैं और काफी समय से बाकायदा मेरी बात का आज्ञा का पालन करते हैं और आज्ञाकारी शिष्य हैं। और ऐसे ही मैंने इनको आज्ञा दी, मैं बोला आपने ये साधना करनी है। तो इनकी तपस्या है और बाबा शिवपुरी जी के प्रति गाम राम की आस्था है। तो आप देखो कितनी संख्या में हम माताएं बहनें, ये दिखाऊंगा इस प्रकार, बिल्कुल भगत जगत बैठे हैं। तो इन लोगों का बाबा के प्रति प्रेम है, आस्था है, श्रद्धा है। और साथ साथ में महात्मा जी की तपस्या हो रही है, साथ साथ में हमारी माता की तपस्या हो रही है, साथ साथ में भक्तों की तपस्या हो रही है। तो ये तपस्या से कम नहीं है। नहीं, बिल्कुल देखो इतनी संख्या में आकर ये सुबह 11 बजे आ जाते हैं और शाम को 2 बजे महात्मा जी को उठाने के बाद जाते हैं। इनकी ताकत है, जो महात्मा का हौसला बुलंद है। यदि ये भगत जगत ना आते तो कैसे काम चलता, गोसे कहाँ से आते, और व्यवस्था कहाँ से होती, भंडारे की व्यवस्था कहाँ से होती, चाय पानी की व्यवस्था कहाँ से होती। यह सारी व्यवस्था इन लोगों ने सहयोग करके बाकायदा एक रूपरेखा बनाई है और इन्हीं की सबकी देन के कारण इतनी सुंदर तरीके से महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं। और महात्मा जी भी तपस्या ऐसी कर रहे हैं, बिल्कुल 3 घंटा तक कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, कुछ खाना पीना नहीं लेते, एकदम अंतर ध्यान। जैसे बैठते हैं 2 बजे के बाद 11 बजे शंख बजा के बिठाते हैं और 2 बजे शंख बजाने के बाद उठाते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम दया है जी, और कहाँ से हो आप? काकरा से। आखिरी से। हाँ जी। तो इसके विषय में आपको क्या जानकारी है? इस विषय में ये बताना चाहती हूँ, चमत्कारी धाम है। मैं इससे पिछले फ्राइडे को यहाँ पे आई थी, मैंने मनोकामना रखी थी, मेरी मनोकामना पूरी होगी। मेरी बेटी बिल्कुल बीमार हो गई थी, डेथ हो गई थी, शिवपुरी महाराज ने बचाई है। सबसे बड़ी बात, सभी माता बहनों और जो इधर बैठे हैं, बात कहना चाहूंगा, जो ये बहन है इन्होंने कुछ बात बताई है चमत्कारी। बच्चे को क्या दिक्कत थी? गुड़िया को जैसे कि शरीर में कंपन मच गया था, तो गुड़िया को इशार लेके गए थे, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। फिर इसके दादा दादी ने बताया कि हमने शिवपुरी महाराज की जोत करेंगे 21 दिन। दादी ने कंटिन्यू सर्दियों में जोत की है, बिल्कुल गुड़िया बिल्कुल ठीक हो गई। दवाई तो चल रही है, लेकिन चमत्कारी धाम है। मेरी मनोकामना, मैं दर दर घूम ली, कहीं मेरी मनोकामना पूरी नहीं, मेरी यहाँ मनोकामना पूरी है, बहुत मनोकामना। आप लोगों में किसकी मनोकामना पूरी हुई है, कोई बता सकता है? सभी की? ले जाओ शिवपुरी महाराज को ले जाके वो मंदिर पकड़े थोड़े, एक मंदिर सही और वो देखो। और वो घोड़ा के जुहांडे से 8 साल हो गए, कोई तीसी और नहीं बन वो कदे को पुराना हो जाए। हमारा तो शिवपुरी महाराज ने बताया, सो खूब मदद करी से, जो काम बोल दिया हाँ वो सीधे हो हमारा। क्या नाम आपका? हमारा नाम शर्मिला जी। और कहाँ से हो आप बाकरा से। हाँ। तो आपके मन में जो श्रद्धा थी क्या पूरी हुई आपकी भी? हमारा जी 3 साल से बहुत ज्यादा लड़का बीमार था, सारे अंडालिया बहुत रकम लगा दी, कहीं ठीक नहीं है। और शिवपुरी के मंदिर में 3 महीनों तक वही रखा ने, आज तने हो रहा है, कोई बीमारी एकदम अच्छा हो गया, बिल्कुल अच्छा हो गया। तो माता जी है, माता जी नाम क्या आपका? फुल्ली देवी। अच्छा, और गाँव बाकरा आपका? गांव बाकरा, वो मेरे बेटो है। अच्छा। ये बताओ कि यहाँ पर ये जो महाराज जी तपे थे, पहले नाम क्या था इनका? इनका शिवपुरी महाराज। शिवपुरी महाराज। हाँ। अच्छा। बाकरा गांव को। अच्छा, तो उसको आप उसके बारे में बताओ कुछ। उसके बारे में बताया, बहुत अच्छा आदमी था। हमें तो आया पहली बार समाया गया था। अच्छा। और हमें आया था जो उनकी तपस्या हो के ना, फिर गम में समाया गया था शिवपुरी बाबा। अच्छा। और शिवपुरी बाबा की बहुत मेहर हो रही है, खूब। वो शिवपुरी की बाबा ही मेहर है, ये महाराज बच्चा से और ये महाराज तपन से। शिवपुरी बाबा बहुत मेहर कर रहा गांव पर। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताओ यहाँ पर सुना है कि जागरण वगैरह का कितने तारीख को लगेगा? 9 तारीख को जागरण, 10 तारीख को भंडारो। अच्छा। हाँ, ये लगातार सब भाई इकट्ठा हो जाएंगे। और ये कितना दिन हो गया अभी महाराज को तपते हुए? आज होगा 29 दिन हो गए। 29 दिन होगा। तो आप इधर आते हो तो क्या मन में विचार लेके आते हो? हम न्यू विचार लेके आते हैं, हमारी खूब का कुछ है। अच्छा। हाँ, और शिवपुरी पर पासा विकास गिरी पर, हरीश गिरी पर भी। हाँ। बिल्कुल। तो चलिए हमारे साथ बने रहें, जो लगातार हम आपको 9 तारीख को मिलते हैं। धन्यवाद।